नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। हरियाणा जीके शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा जीके पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज की 22 डिस्ट्रिक्ट है और 22 डेज में एक डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाए और हरियाणा जीके फिनिश किया जाए। मगर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, गड़बड़ा जाती है, तो हम हरियाणा को अलग तरीके से पढ़ेंगे, हरियाणा की जीके को। और हरियाणा की जीके पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ, हरियाणा कब बना, हरियाणा का उदय, हरियाणा के अंदर प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, उन सभ्यताओं को जानेंगे। उसके बाद में उद्योग, हरियाणा की राजनीति, नदियाँ, हरियाणा से क्या क्या चीज़ें मिली है, उन चीज़ों को हम पढ़ते पढ़ते हरियाणा जीके को कंप्लीट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा। तो हरियाणा जो है, ये नहीं है कि हरियाणा शुरू से ही हरियाणा का नाम हरियाणा रहा है। हरियाणा का नाम पहले कोई भी चीज़ हो उसके अलग अलग नाम पाए जाते हैं, अलग अलग सभ्यताएं हुई, अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नाम। तो अब हरियाणा नाम है, तो हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा। अब देखेंगे कि हरियाणा जो है, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हरियाणा का शाब्दिक अर्थ होता है हरियाणगम। हरि का मतलब होता है घोड़ा और यानकम का मतलब होता है सवारी। अपनी भाषा में बात करें तो सीधी सीधी बात है कि भगवान जो है घोड़े की सवारी करके कहाँ पे आए? हरियाणा में। और इसीलिए भगवान घोड़े की सवारी करके जिस क्षेत्र में आए उसका नाम क्या पड़ गया? हरियाणा। अब हरियाणगम नाम से भी दो तीन मत प्रचलित है, अलग अलग अर्थ बताते हैं। एक होता है हरि का अरण्य, एक होता है हरित अरण्य और एक होता है हर का अयन। अब इनके अर्थ क्या है? इनके अर्थ है कि हरि का अरण्य का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। कि भगवान श्री कृष्ण जिस धरती पे खेले उसका नाम क्या पड़ गया? हरि का अरण्य। और हरि के अरण्य से ही क्या बन गया? हरियाणा। और हरित अरण्य का मतलब होता है हरा भरा क्षेत्र। अब हरा भरा क्षेत्र कि जहां पे बहुत ज्यादा फसलें होती हो, हरा भरा हरियाली रहती हो, उसका मतलब होता है हरित अरण्य। और हरित अरण्य से क्या नाम पड़ गया? हरियाणा। और हर का अयन का मतलब होता है शिव का हर। इसी के कारण क्या पड़ गया? हर का अयन। और हर का अयन से क्या बन गया? हरियाणा। ये बातें प्रचलित है। मगर अब करते हैं हरियाणा का नामकरण। कि हरियाणा का नामकरण, सबसे पहले हरियाणा का क्या नाम था? जब से हमें कहीं पे कोई तथ्य मिला, उस तथ्य को सबसे पहले पढ़ा, उसमें क्या नाम था? तो हम बात करते हैं हरियाणा का नामकरण। अब हरियाणा के नामकरण का क्या मतलब? सबसे पहले भगवान का प्रवेश। अब इस भगवान के प्रवेश को ही बोला गया ब्रह्माव्रत, और इसको ही बोला गया ब्रह्म ऋषि, और इसको ब्रह्माव्रत को ही बोला गया ब्रह्मा की उत्तर वेदी। अब ये ब्रह्माव्रत नाम कहां से आया? इसका जो किस्सा है, एक ग्रंथ है सबसे पुराना, मनुस्मृति। मनुस्मृति से ये नाम लिया गया।
और वहीं पे इसका उल्लेख मिलता है। अब ब्रह्माव्रत और ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा की उत्तरवेदी भगवान का प्रवेश, बात एक ही होती है, मगर HSSC क्या पूछती है कि सबसे पुराना नाम, सबसे हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम। अब कई बार तो क्या कर देती है, ये चारों दे देती है, तीन ऑप्शन दे देगी और आखिर में दे देगी उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आएगा। मगर ब्रह्माव्रत अकेला है और अलग अलग ऑप्शन है, तो क्या आएगा, ब्रह्माव्रत। अब यहां तक क्लियर। आगे इसके बाद में क्या है, एक प्राचीन संस्कृत अभिलेख मिला। अब बात आते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होता है कि पुराने जमाने में जो राजा वगैरह थे, वो राजा क्या करते थे कि अपने अभिलेख बनवाते थे। कोई भी दीवार या किसी भी पत्थर के ऊपर कोई भी चीज लिख के छोड़ दी जाती है, उसको बोलते हैं अभिलेख। और प्राचीन संस्कृत अभिलेख मिला। उस अभिलेख में हरियाणा का नाम पाया गया, धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग। प्राचीन संस्कृत अभिलेख में धरती का स्वर्ग। एक चीज मिली, सकंद पुराण, सब जानते हो सकंद पुराण। सकंद पुराण के अंदर हरियाणा का नाम का उल्लेख मिलता है, हरियाला। कहीं इसको हरियाला बताया गया, कहीं धरती का स्वर्ग, कहीं ब्रह्माव्रत, कहीं पे हरितरणे, तो अलग अलग चीजें जो है बताई गई। और सकंद पुराण के अंदर क्या मिला, हरियाला। उसके बाद में सबसे पुराना एक वेद है, ऋग्वेद। सबसे पुराना अगर कोई वेद है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो तो है ऋग्वेद। वैदिक संस्कृत में लिखा गया। संस्कृत उत्तर गलत है, वैदिक संस्कृत में लिखा गया। अब ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के अंदर आचार का मतलब हरियाणा का नाम था राज्य हरियाणा। और कई बार क्या होता है, रज हरियाणा, और एक आध बार राज्य हरियाणा भी आया हुआ है। तो इससे आप याद रख लेना कि ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम था, राज्य हरियाणा, रज हरियाणा या राज्य हरियाणा। बात एक ही है, तीनों HSSC पूछती है। कई मिस प्रिंटिंग के आधार पर हो जाता है, कई जान करके लिख देते हैं, इसीलिए मैंने आपको तीनों बता दिए। अब यहाँ तक क्या है, हरियाणा का नामकरण कि भगवान का प्रवेश, उसके बाद में इसी को क्या बोला गया, ब्रह्माव्रत और ब्रह्म ऋषि। और ब्रह्माव्रत को ब्रह्मा की उत्तरवेदी, और ये उल्लेख कहाँ मिलता है, मनुस्मृति ग्रंथ से ये ब्रह्माव्रत का उल्लेख है मिलता है। और हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम क्या था, ब्रह्माव्रत था। और प्राचीन संस्कृत अभिलेख के अंदर हरियाणा का नाम क्या दिया गया, धरती का स्वर्ग। सकंद पुराण में क्या दिया गया, हरियाणा। और ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है, राज्य हरियाणा, रज हरियाणा या राज्य हरियाणा। अब सबसे पुराना ग्रंथ है, वैदिक संस्कृत में लिखा गया, नोट कर सकते हो। इतनी बात करिए, आगे चलते हैं। अब एक व्यक्ति था आचार गुप्ता। ये इतना पुराना व्यक्ति नहीं है, मगर फिर भी HSSC पूछती है कि आचार गुप्ता ने हरियाणा को क्या नाम दिया। तो आचार गुप्ता ने कहा था आर्यों का घर, आर्यों का घर। अब आचार गुप्ता ने इसको नाम दे दिया आर्यों का घर। अब बात करते हैं कि छठी शताब्दी के अंदर, अब बात आती है शताब्दी होता है 100 साल जब पूरे हो जाते हैं तब एक शताब्दी होती है। यहाँ पे
कितने वर्ष पूरे हुए थे? 600। तो यहाँ पे कौन सी शताब्दी चली? छठी शताब्दी। अब छठी शताब्दी है, तो छठी शताब्दी के अंदर एक वंश था वर्धन वंश। वर्धन वंश, और इस वर्धन वंश का एक शासक था। वर्धन वंश को पुष्यभूति भी कहते हैं, पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। और छठी शताब्दी, ये जो वंश है, इस वंश को सबसे ज्यादा फेमस करने वाला एक शासक था हर्षवर्धन। मगर ये छठी शताब्दी में शासक नहीं बना, राजा नहीं बना। ये कब बना? 7वीं शताब्दी में, कि 600 साल कंप्लीट हो चुके से 700 साल आ गए थे, 700वां साल आ गया था, तब ये राजा बना। और कौन से वंश का था? हर्षवर्धन। ये बात मैं नामकरण में क्यों बता रहा हूं, अब देखते हैं। हर्षवर्धन जो है, इसका एक राज्य कवि था, राज्य कवि था बाणभट्ट। अब बाणभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है हर्षचरित। और इस हर्षचरित के अंदर हरियाणा का उल्लेख है, क्योंकि जो हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर, कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद में इसने कन्नौज में कर लिया, वो आगे बात करेंगे। मगर राज्य कवि था बाणभट्ट, उसने ग्रंथ लिखा हर्षचरित। और इस हर्षचरित के अंदर जो है हरियाणा का नाम, आचार का नाम श्रीकंठ जनपद बताया गया। अब प्रश्न पूछती है कि छठी शताब्दी में वर्धन वंश के अनुसार हरियाणा का क्या नाम था? तो श्रीकंठ जनपद। या हर्षचरित ग्रंथ के आधार पर हरियाणा का क्या नाम बताया गया? तो भी श्रीकंठ जनपद। ये बात यहां तक क्लियर होती है। अब बात करते हैं कि वैदिक काल के अंदर हरियाणा का क्या नाम था? वैदिक काल में हरियाणा का नाम सपत सिंधु प्रदेश था, सपत सिंधु प्रदेश था। तो सपत सिंधु का मतलब होता है 7 नदियां। हरियाणा के अंदर 7 नदियां बहती थी, इसी के कारण क्या है, इसका नाम सपत सिंधु प्रदेश पड़ा। और 7 नदियां कौन कौन सी थी? एक थी चेनाब, झेलम, व्यास, सतलुज, सिंधु, सरस्वती, 1 2 3 4 5 6, एक रावी थी। ये नदी जो है हरियाणा के अंदर बहती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सपत सिंधु प्रदेश। वैदिक काल का नाम है। वैदिक काल में अगर पूछ रहे कि वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था, तो सपत सिंधु प्रदेश के नाम से। अब उसके बाद में महाभारत काल, कि महाभारत काल में हरियाणा का जो नाम था महाभारत काल में था बहुधान्यक प्रदेश। और इस बहुधान्यक का मतलब होता है बहुत सारा अन्न उपजा, जहां पे बहुत सारा अन्न उपजा जाता है उसी को बोलते हैं बहुधान्यक। सीधी बातों में बात करें, सीधी बात यह है कि बहु का मतलब है बहुत ज्यादा, धान्य का मतलब होता है धन वाला, तो बहुत ज्यादा समृद्ध। तो हम सीधा लिख सकते हैं अत्यंत समृद्ध प्रदेश या भूमि। अत्यंत समृद्ध भूमि वाला प्रदेश या भूमि वाला क्षेत्र लिख सकते हैं।
भूमि वाला क्षेत्र या प्रदेश, इसका ये मतलब होता है। अब महाभारत काल में कि सबसे पहले सारी बातें हो गई कि हरियाणा का नाम भगवान का प्रवेश से शुरू हो गए, महाभारत काल में बहुधन्य का गया। उसके बाद एक और अभिलेख मिला, बात है 1327 ईस्वी की। 1327 ईस्वी में तोमर अभिलेख मिला, तोमर अभिलेख मिला। इस तोमर अभिलेख के अंदर हरियाणा का नाम क्या लिखा? हरियाणा, हरियाणा नहीं हरियाणा, हरियाणा नहीं हरियाणा था। न था, न पर नल वाला, और यहाँ पे अण है। तो 1327 में तोमर अभिलेख में क्या मिला? हरियाणा नाम। और उसके बाद में उसके बाद में 1328 ईस्वी में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की पंक्तियों में आचार का नाम, आचार मीन्स हरियाणा, हरियाणा का नाम हरियाणा ही था। अब 1328 ईस्वी में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की पंक्तियों में आचार का नाम है हरियाणा ही था। अब एक इतनी बातें हो गई, सारे नामकरण बता दिए मैंने। अब एक व्यक्ति था प्रोफेसर अली, प्रोफेसर अली। अब इस प्रोफेसर अली ने क्या बोल दिया कि सरस्वती नदी झीलों में धनी है, और एक बात और कि सरस्वती घग्गर और आपगा नदी के बीच के क्षेत्र को हरियाणा कहा जाता है। अब देखो कि प्रोफेसर अली ने मुझे सरस्वती नदी क्या है? झीलों में धनी है। तो आज की बात करें तो सरस्वती नदी क्या है? विलुप्त हो चुकी है, मगर कभी तो हरियाणा में बहती होगी, तभी तो इसने ये बात बोली कि कभी तो हरियाणा में सरस्वती नदी का अस्तित्व रहा होगा। आज नहीं है, आज विलुप्त, पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर पहाड़ी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश की सिरमौर पहाड़ी से निकलती है। निकलती थी और हरियाणा के अंदर आचार में आदि बद्री यमुनानगर में प्रवेश करती थी। यमुनानगर में सबसे पहले प्रवेश करती थी। अब यहाँ पे प्रवेश करते तो हरियाणा वाले वैसे भी जुगाड़ होते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगा देते हैं, कोई तर्क नहीं होता बात का, उसके पीछे ही दौड़ने लग जाते हैं। तो किसी ने बोल दिया कि हरियाणा सरस्वती नदी क्या है? अंडरग्राउंड है, कि अंडरग्राउंड है, चल रही है अभी, अंडरग्राउंड उसका पानी चल रहा है, धरती के बहुत ज्यादा नीचे चली गई। तो सबसे पहले यमुनानगर के मुगलावाली नाम का एक गांव है, वहां पे इसकी खुदाई हुई। एक बार सरसा में भी इसकी खुदाई हुई। तो ये हमारा हरियाणा वालों का, भारत वालों का एक अलग जो खून है, खून के अंदर ऐसी चीजें पाई जाती है कि हमें पंगे लेने की आदत है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रोफेसर अली ने सरस्वती नदी झीलों में धनी है, मगर क्या अब क्या बात है कि सरस्वती नदी तो क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। मगर कभी ये नदी बहती थी, और जहां पे भी ये नदी बहती थी, अब वहां पे क्या है कि अपनी भाषा में करें तो छोटे छोटे जोड़ है, तालाब है, कोई सरोवर है,
कोई छोटा सा दरिया बना हुआ है तो उसी को क्या बोला गया, झील। तो इसीलिए इसने ये बोल दिया प्रोफेसर अली ने कि सरस्वती नदी झीलों में घनी है। उसके बाद में सरस्वती, घग्गर और आपका नदी के बीच के क्षेत्र को हरियाणा कहा जाता है। अब सरस्वती भी सुना है, घग्गर भी सुना है, आपका नदी हमने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी, पहले किसी ने देखी होगी, अभी किसी ने नहीं देखी। मगर आपका नदी जो है ये हुआ है कुरुक्षेत्र में, ये भी कुरुक्षेत्र में। और जहां मानसरोवर तालाब है, सॉरी ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां उससे थोड़ी सी दूर आगे क्या है, आपका तालाब है, आपका सरोवर है। अब जो वो आपका सरोवर है वो अपने समय में क्या होती थी, आपका नदी होती थी। और इसी के बीच के क्षेत्र को क्या बोला गया, हरियाणा बोला गया। तो ये था हरियाणा का नामकरण, पूरा का पूरा क्लियर, सारी बातें मैंने आपको बताई। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा का उदय, कि 1858 में हरियाणा को पंजाब में विलय कर दिया गया पंजाब के साथ। उससे पहले हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे, और कब हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई, किसने उठाई, अनौपचारिक रूप से किसने उठाई, औपचारिक रूप से किसने उठाई, वो आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो हरियाणा का नामकरण पे थी, और हरियाणा का नामकरण का क्लियर टॉपिक मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया है। आशा है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।